चलो आज शुरू करते हैं क्लास। कल हमारा कहाँ तक हो गया था? सिंगल लाइन डायग्राम को हमने रफली सीख लिया था कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अब आप प्रॉपर तरीके से जैसे पेपर बनाया जाता है वैसे हम इसको तैयार करेंगे। उससे पहले तैयार करने से पहले आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से ये पहले दिमाग में बैठा लो कहाँ पे आपको कौन सी चीज लगा है। जैसे कल हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर हमारा क्या है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है तो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद आपने सर्किट बनाया था। जिससे पहला सर्किट आपका यहाँ से आया था, यहाँ पे क्या लगा था, एक बल्ब और बल्ब के साथ एक स्विच बोर्ड। फिर उसके बाद हम इस कमरे से कहाँ गए थे, यहाँ गए थे। यहाँ जाने के बाद फिर हम यहाँ पे आए थे और यहाँ पे हमने दरवाजा मान लिया था। और आपको पता है कि दरवाजे के ही बगल में क्या लगता है, स्विच बोर्ड लगता है। और इस स्विच बोर्ड में यहाँ पे क्या था, सॉकेट था और एक बल्ब यहाँ पे लगा देते हम। अब सिंपल दिखा दो। फिर उसके बाद हम यहाँ से जाते हैं यहाँ पे को, और यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, एक फैन लगा देते हैं। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और एक फैन हम यहाँ पे लगा रहे थे, यहाँ पे लगा रहे थे। और इसके बीचों बीच यहाँ जाके यहाँ पे क्या लगा रहे थे हम, एक ट्यूबलाइट लगा रहे थे। ये इसका सिंगल लाइन डायग्राम आपने जो बनाया था, मतलब इसको प्लान कहेंगे इसको नॉर्मल। ठीक है, ये प्लान कहाँ पे कौन सी चीजें लगा रही है वो आपने डिसाइड करनी है। और आपने इस चीज में क्या चीज देखनी है कि हर कमरे में प्रॉपर लाइट भी आए और हर कमरे में प्रॉपर तरीके से हवा भी रहे। फैन हमने ऐसे लगाना है कि भाई प्रॉपर तरीके से रहे। जैसे क्वेश्चन में अभी आप देख रहे हो, देखा है आपने, कल भी देखा था, क्या था, ये प्रॉपर तरीके से ही क्या हो रहा था, जैसा उसने डिजाइन किया हुआ था हमने उससे अलग किया हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा अगर कमरे का हमने सर्किट बनाना है तो वो कमरा इन दोनों के लिए एक सर्किट लिया था, इन दोनों के लिए एक सर्किट लिया था। क्यों दो सर्किट बने थे पता है, क्यों बने थे? क्योंकि हमारा जो लोड था वो 800 वाट से ज्यादा था और 10 पॉइंट से ज्यादा था। ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती हैं तो अगला सर्किट बनेगा। तो हमारा लोड 900 वाट हो रहा था और कितने पॉइंट हो रहे थे, 13 पॉइंट हो रहे थे। अब अगला हम यहाँ से लाइन खींचते हैं अगले कमरे के लिए। ये आपका इधर तक आए हम, मान लो यहाँ पे एक दरवाजा है, एक दरवाजा हमने यहाँ दिया था, एक दरवाजा हमने यहाँ पे दिया। अब यहाँ से इस दीवार से इस साइड आएंगे और यहाँ पे इस कमरे में क्या चीजें लगनी थी, एक सॉकेट, एक बल्ब, एक फैन और एक ट्यूबलाइट। तो एक काम करते हैं, इस कमरे में यहाँ पे को हम क्या लगा देते हैं, सॉकेट विद स्विच बोर्ड विद सॉकेट। ठीक है, और इस कमरे में आने में एक बल्ब इसके सेंटर में लगा देते हैं। उसके बाद यहां से इधर आके यहां पर जाके आप एक ट्यूबलाइट लगा दो और यहां से सेंटर में आके एक फैन यहां पे को लगा दो। ऐसा भी आप बना सकते हो, ऐसा भी आप बना सकते हो। या फिर अगर आपको लगता है कि भाई ट्यूबलाइट यहां लगा के अगर हम बल्ब यहाँ पे लगा तो आप यहाँ से लेके यहाँ पे एक बल्ब लगा दो, इस साइड ट्यूबलाइट लगा दो, पीछे पंखा लगा दो। ऐसा भी आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ज्यादा ऐसे और ऐसे में ज्यादा सही रहेगा क्योंकि कमरा लंबा है, देख रहे हो, लंबा है तो एक ट्यूबलाइट यहाँ एक बल्ब यहाँ तो कमरे में ज्यादा प्रॉपर रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हुई है, सीधी लाइन लेके ऐसे अब इस कमरे में जा रहा तो मैंने यहाँ पर से एक छेद बनाया और इस कमरे में चले गए दीवार के पास। और फिर उसका मैं इधर पे आया, मैं यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा दिया। इस दरवाजे के बगल में ही मैंने क्या लगा दिया, स्विच बोर्ड विथ सॉकेट। यहीं से मैंने तार खींचा और यहाँ पर क्या बना दिया, फैन बना दिया। और इसी के अपोजिट जाके मैं अगर इधर पे गया यहाँ पे लगा दिया मैंने। अब ऐसा करने से मुझे एक फायदा ये होता है कि मुझे तार मिनिमम लग जा रहा है। अगर मैं इधर पंखा सॉरी इधर बल्ब और इधर ट्यूबलाइट लगाऊं तो मुझे शायद तार ज्यादा लगेगा। देख रहे हो, इस कमरे में बहुत ज्यादा वो नहीं है, जैसे इस वाले में ज्यादा लगा। इस वाले के लिए आप ऐसा डिजाइन कर सकते हो जिससे हमारा कुछ और अगर आपके दिमाग में आ रहा है जिससे वायर हमारा कम लगे, आप उसके हिसाब से चेंज कर सकते हो। बट सिंगल लाइन डायग्राम बनाने से पहले आपको ये फिक्स करना पड़ेगा कि कौन सी चीज आप कहां पे लगा रहे हो। तो वो डायग्राम बनाना जरूरी होता है पेपर में। ठीक है, पेपर में दो डायग्राम कौन से बनेंगे, एक तो आपको प्लान जो दिया गया वो हुआ, उस प्लान के बाद आप सबसे पहले यही वाला डायग्राम बनाओ। वो डायग्राम बनाने से पहले आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कितने इसमें सर्किट बन रहे हैं।
जब आपको पता चल गया कितने सर्किट बनने, एक सर्किट में एक फेज और एक न्यूट्रल होगा, दूसरे सर्किट में एक फेज और एक न्यूट्रल होगा। कहने का मतलब है कि अगर जब आपकी लाइन आई इस तरीके से, ये लाइन आने के बाद इस तरीके से आपका एक बस ये आपकी सॉरी ये इसके आगे जाएगा, ये अगर फेज है और ये न्यूट्रल है तो यहां से आप लाइन खींच सकते हो, कितनी खींचनी है आपने, जैसे एक लाइन इससे, एक फेज न्यूट्रल एक सर्किट, फिर एक फेज और एक न्यूट्रल दूसरा सर्किट, फिर एक फेज और एक न्यूट्रल तीसरा सर्किट, ऐसे कितना जो इतना खींचना है उतने बसों से आप तार निकाल के खींच के देख सकते हो। तो यहाँ पर जैसे हमने एक सर्किट ये मान लिया, दूसरा सर्किट ये मान लिया, तीसरा सर्किट ये मान लिया। कंडीशन आपको इससे पहले वाले क्लास में बताई गई, उसको आपको देखना पड़ेगा, उसको देखने के बाद जो लोग कल नहीं आए उसको देखना, तब जाके इसके आगे की बात क्लियर होगी। ठीक है, आगे बढ़े। तो सबसे पहले समझ में आ गया आपने क्या करना है, जैसा आपको प्लान दिया होगा, प्लान देने के बाद आपने जो पहला डायग्राम बनेगा वो यही डायग्राम आपको उसमें बनना है। क्लियर है, आपका यही डायग्राम है, यही आपका इसमें क्या होगा बनेगा। इस तरीके से आपको डिसाइड करना है कौन सी जगह काम पे लगाना है। अब हम इसी के हिसाब से बनाएंगे, दिमाग में बैठा लेना, ये पिक्चर आपके दिमाग में हो जानी चाहिए। क्लियर है, हम इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सिंगल लाइन डायग्राम, जो सिंगल लाइन सर्किट डायग्राम है वो तैयार करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चीजें आपको दी हुई है क्वेश्चन में, ये आपको दी हुई होती है, इसके हिसाब से आप कुछ चीजें पूर्वानुमान में मानेंगे, जैसे छत की ऊंचाई कितनी है, हालांकि क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ है, बट नहीं दिया होता तो छत की ऊंचाई, दीवार की मोटाई 0.25 मीटर या 0.3 मीटर यही रखना पड़ेगा। फिर क्षैतिज रंग कितने हाइट पे आप वायर बिछा रहे हो, स्विच बोर्ड की साइड पे लगा रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की साइड पे लगा रहे हो, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा अगर नहीं दिया हुआ है तो। फिर उसके बाद आप नंबर ऑफ पॉइंट और नंबर ऑफ लोड को निकाल लोगे। नंबर ऑफ पॉइंट कितने निकाल रहे थे, 13 ऐसे कुछ थे, और लोड 900 को गिन लेना और सॉकेट को हाफ पॉइंट मान लेना। तो यहां से आप गिन के निकाल दोगे तो ये 900 और 12 मतलब 10 पॉइंट और 800 वाट से ज्यादा है। तो कितने सर्किट बनेंगे, दो बनेंगे। ये क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, उसके हिसाब से हमने स्विच वगैरह डिसाइड कर लिए। फिर जो हमने डायग्राम बनाया था वो ये बुक ने ये वाला डायग्राम बनाया है, हमने अलग बनाया है। अब बुक ने इसके हिसाब से सिंगल लाइन डायग्राम बनाया होगा, हमने अपने वाले के हिसाब से सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे, यही आज हमने सीखना है। उसके बाद ये दोबारा रिपीट हो गया है, उसके बाद ये आपका सिंगल लाइन डायग्राम आ गया। ये क्या आ गया आपका सिंगल लाइन डायग्राम आ गया। अब हम ये सिंगल लाइन डायग्राम इसने कैसे बनाया देखना छोड़ के हम अपना डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम करता हूं इसी पेज में, यहां पर तो ठीक है, इसमें हम सिंगल लाइन डायग्राम तैयार करते हैं। देखो सबसे पहले आपको पिक्चर याद है ना, याद है पिक्चर। सबसे पहले हमने यहां पे मान लो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हम स्टार्ट। अब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सबसे पहले देखो किस हाइट पे होगा, किस हाइट पे होगा, जमीन से किस हाइट पे होगा, 1.5 मीटर की हाइट पे होगा। मतलब कि अगर जमीन है तो जमीन से 1.5 मीटर की हाइट पे होगा। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ये सारा पिक्चराइज करना है कमरे के हिसाब से। अब हमने वायरिंग किस हाइट पे करनी है, 3 मीटर की हाइट पे, वायरिंग किस हाइट पे करनी है 3 मीटर। में एक छोटा सा आपको डायग्राम बना देता हूं, फिर उसको बाद में मिटा देंगे। ऐसा कुछ आपका कमरा है, देखो ऐसा ही था जी सर। यहाँ पर हमने ये किया, ये 3 मीटर की हाइट। अब हम इसी कमरे में इसी में वही उसी पॉइंट में 1.5 मीटर हाइट पे आएंगे। कितने मीटर हाइट पे आएंगे, 1.5 मीटर हाइट। तो हम आए 1.5 मीटर हाइट पे, ये हम 1.5 मीटर हाइट पे। कितने वायर होंगे आपको, दो नहीं होंगे, 4 वायर होंगे, क्योंकि 2 सर्किट है ना, और 2 सर्किट होंगे 4 वायर निकलते हैं। तो कितने वायर, 4 वायर। क्या हाइट, 1.5 मीटर की है। ये ऐसे बनाना है सिंगल लाइन डायग्राम, देख लो। अब हम इसी जगह पे इसी पॉइंट पे खड़े हैं लेकिन हाइट में आ गए।
पहले नीचे थे और अब ऊपर आ गए, बट वहीं पर है उसी जगह पे। अब हम वहां से आएंगे इधर को, जहां पर हमने यहाँ पर एक बल्ब लगाया था, ये चीज हुई थी। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से अलग अलग सर्किट लेके चलते हैं, क्योंकि अगर हम एक ही सर्किट के साथ जाएंगे ना तो गड़बड़ा जाएगा वहां। तो हम एक ही सर्किट में जाके अलग अलग सर्किट के साथ जाते हैं। अब मैंने क्या किया, इधर को आ गया, किधर को आया, यहाँ पे। अब ये दूरी देखो, यहाँ से लेके बल्ब तक के बीच की दूरी कितनी, 2.5 तक टोटल है। मीटर थोड़ा सा इधर लगा होगा हल्का सा, तो 2 मीटर हम करके इधर को आएंगे। कितना मीटर इधर आएंगे, 2 मीटर। कितना मीटर, 2 मीटर। 2 मीटर इधर आने के बाद फिर क्या करेंगे, बल्ब, हम बल्ब लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, बल्ब लगा रहे हैं। तो लगा बल्ब लगा। अब साथ में बल्ब का स्विच भी दोगे, तो बल्ब का स्विच देने के लिए नीचे 1.5 मीटर, 1.5 मीटर नीचे आओगे। स्विच बोर्ड नंबर 1। कितने वायर होंगे इसमें, कितने वायर होंगे, 2 वायर। कौन कौन से होंगे 2 वायर, फेस, दोनों फेस होंगे। क्लियर है या बनाओ, ये बल्ब लगा आपका, तो बल्ब लगा, तो बल्ब को ऑपरेट करने के लिए ये फेज नीचे आएगा, तो न्यूट्रल तो बल्ब में जाएगा सीधे। ये 2 तार आए, पहले कितने तार आए, 2 तार आए। स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड में आपका 2 टर्मिनल होते हैं, ऊपर वाले टर्मिनल में ये टच हो जाएगा, नीचे वाले टर्मिनल से वायर आएगा और जो बल्ब में लग जाएगा। तो नीचे कितने वायर, 2, ये 2, दोनों कौन से वायर हैं, फेस वायर। और तो यहाँ तक वायर, यहाँ पे कितने वायर हैं अभी, 2, कितने वायर हैं, 2 वायर। 2 मीटर की दूरी पे, 2 मीटर की दूरी पे कितने वायर आए, 2 वायर। अब हमने क्या किया, अब क्या किया, दूसरे कमरे में गए। तो दूसरे कमरे में गए तो मैं हल्का तिरछा लेता हूँ एक दूरी ऐसे। कितने मीटर ले रहा हूँ, 0.3 मीटर। कितने मीटर ले रहा हूँ, 0.3 मीटर। कितने तार होंगे, 2 तार। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलो अभी है 2 मीटर के बाद मैं इस कमरे में पहुंच गया। इस कमरे के बाद मैं क्या करूंगा, इधर को आऊंगा, इधर को आऊंगा तो इधर को चलो, डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। इधर को आने का मतलब इधर को आ गया। कितना मीटर आऊंगा इधर, कल मैंने क्लियर किया है सारी चीजें, देखो वीडियो आनी चाहिए, कल वाले में सारी चीजें क्लियर की हैं। अब वो भी फिर मेरे को दोबारा बताना जरूरी, क्या फायदा कल के लेक्चर का। ये कितनी दूरी हम इधर आए थे, 1 मीटर, 1 मीटर आए थे, अगर बच्चों ने समझा होगा तो। अब मैं फिर यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ कैसे आए, वो नहीं होना चाहिए। क्यों आए, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने दरवाजा रखा था और मैंने कहा था कि दरवाजा 1 मीटर की दूरी दरवाजा ले लेगा और थोड़े से दीवार से एकदम चिपक के होगा नहीं, हल्की सी दूरी वो लेगा, फिर आप एकदम स्विच चिपका के लगाओगे नहीं। तो हम आधा मीटर, 1 मीटर दरवाजे को ले लेते हैं, आधा मीटर और अन्य दूरियां ले लेते हैं, तो 1 मीटर हम मान के चलते हैं। क्योंकि ये दूरी कितनी है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी टोटल, 2.5 मीटर थी। तो 1.5 मीटर में दरवाजा और अन्य को छोड़ता हूँ, तो 1 मीटर में इधर आया। कितना मीटर है, इधर आया हूँ 1 मीटर, 1 अभी मैं तार नहीं लिख रहा हूं इसमें, फिलहाल 2 तार है इसमें। कितने तार हैं, 2 तार हैं, क्योंकि वो 2 फेज और न्यूट्रल जा रहे हैं। अब वो फिर नीचे आएंगे, कहां आएंगे, नीचे आएंगे। नीचे आके आपने क्या लगाया यहाँ पर, को स्विच बोर्ड नंबर 2, जो इसी जगह पे उस यहीं पर नीचे है। कितना मीटर, 1.5 मीटर। वायर अभी नहीं लिख रहे हैं, कितना मीटर नीचे, 1.5 मीटर हम नीचे आ गए। तो ध्यान से समझो, ये अगर आप समझोगे तभी चीजें बनेंगी। 1.5 मीटर नीचे आ गए। तार भी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि तार अभी फिक्स नहीं हुआ है। अब मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, अगर नीचे सॉकेट लग रहा है, क्या लग रहा है, सॉकेट, तो जितने इक्विपमेंट लगे हैं उससे कितना ज्यादा तार लगेगा, 2 तार एक्स्ट्रा। कितने इक्विपमेंट लगे जरा गिनो। इस कमरे में क्या था, एक पंखा यहाँ था, एक पंखा यहाँ था, एक ट्यूबलाइट यहाँ पर थी और एक बल्ब यहाँ पर था। 1 2 3 4, तो कितने तार होने चाहिए, 6 तार। तो कितने तार लिखेंगे इसमें, 6 तार। बल्ब कहाँ पे लगा रहे थे, यहाँ पे। तो यहाँ पर एक बल्ब था, जी सर, यहीं पर तो था, तो यहाँ पर एक बल्ब हो जाएगा। ठीक है, तो बल्ब के लिए एक फेज वायर जाएगा, मतलब कि ऐसा हो गया। इधर से 2 तार इधर को आए, पहले कौन से, एक फेज और एक न्यूट्रल। एक फेज और एक न्यूट्रल इधर को आए, मतलब यहाँ आए।
फिर उसके बाद में क्या लगाना था उसमें, इस पॉइंट में क्या लगाना था, एक बल्ब लगाना था। तो इस बल्ब को न्यूट्रल तो आप दे सकते हो, फेज के लिए इस स्विच बोर्ड से वापस आ भी जाएगा यहाँ के, मतलब समझो देखो फेज न्यूट्रल इधर आए दो तार के साथ, उसके बाद आपने यहाँ बल्ब लगाना, तो ये फेज का बल्ब जाएगा ना इधर, तो कितने तार हो जाएंगे, नहीं समझो बात। हम जब इस कमरे में के पार पहुंच गए थे, दो तार थे हमारे पास, कौन सा, एक फेज और एक न्यूट्रल, उस फेज और न्यूट्रल के साथ हम आए यहाँ पर, ठीक। फिर दो तार के साथ हम नीचे गए, बात समझ रहे हो, दो तार के साथ नीचे गए। अब हमने देखे कितने इक्विपमेंट लगने हैं, 4, तो 4 के 4 फेज वापस आएंगे, 2 धन 4 6। अब उसमें से एक बल्ब तो इधर को लग रहा है, कितने एक बल्ब यहाँ पे लग रहा है, तो इस बल्ब के लिए वापस आएंगे, तो एक फेज वाले तार कितने तार हो जाएंगे, अब 3 हो जाएंगे। और बाकी बचे तार वो दूसरी डायरेक्शन में चले गए, यहाँ और यहाँ। तो मैं आगे को बढ़ जाता हूँ, ये आगे को बढ़ा, ठीक है। कितने तार होंगे इस लाइन में, अब 4 तार होंगे, 1 2 3 इक्विपमेंट चलाने, तो 3 इसके फेज वायर और एक न्यूट्रल वायर, तो टोटल कितने तार, 4 तार होंगे। अब ये दूरी बताओ, यहां से लेके यहां पर की कितनी दूरी होगी, अब गलत मत बताना, देखो दोबारा रिवीजन चल रहा है। 2.3 कैसे, 0.3 पहले 0.3 क्योंकि 3 मीटर में वायरिंग हो रही है, छत कितना है 0.3, क्योंकि तार ऐसे हवा में नहीं ले जाएंगे, छत से लेते हुए जाएंगे ना, तो 0.3 पहले छत में गए, और उसके बाद ये तिरछी दूरी नापते हैं कितनी है। अब तिरछी दूरी देखो, ये कमरा कितने मीटर था, 4 था शायद ऐसे, ये 3 थे ना दोनों, तो ये 4 था, तो 4 था, तो इसका ठीक आधा कितना होगा 2, और 0.3 ऊपर, जहां पर जैसे ये वायरिंग की साइड पे हो रही है, तो छत की हाइट पे जाएंगे वो चीज होगी, तो 2.3 तो 2.3 मीटर। वायर कितने बताए थे आपने, 4 वायर। अब यहां पर क्या लगा दूं, फैन, ठीक है। फिर फैन के बाद आगे को गए, तो कितना मीटर था, ये वाले पॉइंट तक बताओ, ये कितनी दूरी थी, कल कैलकुलेट कराई थी, 1 मीटर थी। तभी कहा था कल क्वेश्चन बनाना, घर में नहीं बनाया होगा, जिसको उसको याद नहीं हो रहा। 1 मीटर थी, कैसे थी, कमरे के हिसाब से हमने बांटा हुआ था, देखो 1.5 मीटर हमने इधर छोड़ा, 1.5 मीटर उधर छोड़ा, 5 मीटर का कमरा था, तो बीच की दूरी पंखे से पंखे तक 2 मीटर, तो थी बीच सेंटर से हमने इधर खींचा, तो 1 मीटर की दूरी ये होगी। कितने मीटर की दूरी, 1 मीटर। मैं आगे बढ़ता हूं, और यहाँ पे कितने तार, 3 तार और दूरी 1 मीटर, ठीक है। अब मैं कमरा मिटा देता हूँ, क्योंकि जगह हमारी यहाँ पर खत्म हो गई। उसके बाद हमारी 2 चीजें लगी थी यहाँ से, देखो, अरे यार हंस रहा है वो कोई, सुन मजे आ गए ना, मेरा मिट गया। तो 1 मीटर की दूरी, कितने तार थे, 3 तार थे। फिर उसके बाद ट्यूबलाइट के लिए चले जाओ, यहाँ पे ट्यूबलाइट की दूरी कितनी निकल रही थी, और इधर से एक पंखा यहाँ लग रहा था, 1 मीटर दूरी पंखे की थी बची हुई। ट्यूबलाइट इसको ऊपर साइड लिखते हैं ना दूरियों को, ये बीच में जाएगा। 1 मीटर की दूरी यहाँ से हम इसके लिए गए थे, और 2 तार होंगे इसमें भी कितने तार होंगे, 2 तार की दूरी कितनी, 2.3 मीटर। कैसे, 2 मीटर सीधे, 2 मीटर तिरछा में गया, और 0.3 मीटर छत से नीचे आया, तो 2.3। ये आपका सिंगल लाइन डायग्राम बन गया पहले से, ज्यादा टफ नहीं है, अगर समझ पाया हो तो। है उतना टफ नहीं है, ये इधर को नहीं सकता जो तो मैं दूसरा सर्किट बना देंगे, दूसरे सर्किट को तो ले आ सकते, ये ऐसे नहीं खींचेगा ना पूरा, ये हो सकता चल रहा है ये, चलो ठीक है। अब मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, क्लियर है। तो अब यहाँ के हिसाब से हमने वायर पे लिखने हैं, कितने कितने वायर पे यूज हो रहे हैं। अब आप देखो कैसे लिखने हैं वो जरा समझो। सबसे पहले हम
दो वायर, जहां पर दो वायर है वो कहां पर यूज हो रहे हैं, दो वायर, टू वायर, दो वायर देखो कहां पर यूज हो रहे हैं बताओ। सबसे पहले ये दो वायर है, दिख रहा है कितना मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, फिर प्लस करते रहते हैं, दो वायर 1.5 मीटर, ये गया है नीचे, कितने मीटर था ये, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर था, तो 1.5, 0.3 ये वाला था, 2 मीटर, 0.3, फिर बताओ यहाँ पे तो 3 आ गए, कहाँ है ये वाले ना, 6 है, 6, ये 4 है, ये 3 है, ये है ये 2, 2.3, ये दूरी कितनी है, 2.3, 2.3, और ये है कितने मीटर था ये, 2 1 मीटर, 1 मीटर, दो तार थे 1 मीटर, दो वायर कितनी जगह यूज हो रहे हैं, ठीक है, इतनी जगह दो वायर यूज हो रहे हैं, तो इसको टोटल जोड़ो तो 2 और 1.5 कितना हुआ, 3, 1.8 नहीं हुआ ये, 1.8 और 2.8, 3.8, 3.8 के बाद 2.3 आया, तो 3.8 में 2.3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5.1, सही जा रहा हूं मैं, 6.1, 6.1 में जोड़ोगे तो 7.1, 7.1 टोटल दूरी हो रही है, वायर कितने हैं, 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना वायर लगा, 14.2 मीटर, कितने वायर लगे, अब ऐसे तीन वायर वाला कैलकुलेट करो, 3 वायर है, 3 वायर देखो कितनी जगह है, एक तो यहाँ पर है, दूरी कितनी है, उसके ऊपर लिखिए देखो 1 मीटर, 3 वायर है यहाँ पर भी है, ये दूरी भी कितनी है 1 मीटर, और कहीं नहीं देखो तो नहीं है, तो टोटल 2 और 2 गुना कितने मीटर, 6 मीटर, 4 वायर, 4 ये नहीं पर है, 4 वाले देखो स्टार्टिंग में एक तो स्टार्टिंग में है कितना 1.5 प्लस एक ये दिख रहा है, कितनी दूरी है ऊपर लिखिए देखो उसके 1.5 मीटर, 2.3 दिख रहा है, ये 4 वायर 2.3 दूरी है, और कहीं और है कहीं जा नहीं है, कितना हो गया 3.8 मल्टीप्लाई बाय 4 और चुको 32 2 4 दिया 12 2 14 14.2 मीटर, 5 है नहीं 5 नहीं है ना 5 6 6 तो 6 लिखो, कितनी जगह है, एक ही जगह है, 1.5 15 छक्के हैं 90 होता है 9 मीटर, कितना टायर टोटल वायर लगा है हमारा किसमें, पहले सर्किट, अब अगर टोटल जोड़ो कितना आएगा 14.2 और 14.2 28.4, 28 6 34.4 और 34 और 9 43.4 मीटर का तार लग रहा है आपका, कहाँ एक सर्किट में, 4 वायर वाला 15.2 कितना आ रहा गलत हो रहा है, 3.8 गुणा 4 होता है 15. चलो कोई बात नहीं, 15 हो रहा है तो 15 कर लेना, कैलकुलेशन में आप सही से कर लेना, 15 हो रहा है ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, जो भी आ रहा है 44-45 घंटा हमारा वायर एक सर्किट में लग रहा है, आपको सीखना है कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये तो मैं बताना चाह रहा हूँ, बाकी कोई बात नहीं, कैलकुलेशन गलत वाला चल जाएगा, क्लियर है। अब हम सर्किट 2 बनाए, सर्किट 2 कैसे बनेगा आपको देखना है, ध्यान देना है, और आप ही बताओगे मेरे को, अब गलत मत करना, जिसके समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर वाले को क्लियर कर लेना, और अभी पूछ लो वैसे जिसके समझ में अगर नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं इसको इसलिए मिटा रहा हूँ क्योंकि ये आपको समझाने के लिए मैंने किया है। अब मैं सर्किट नंबर 2 बनाते जा रहा हूँ, अब आते हैं, देखो मेरे पास जगह नहीं है, कोशिश करना है इसको सेंटर में बनाने की, मैंने उसमें ध्यान नहीं दिया उस घर के डायग्राम के चक्कर में। अब मैं सर्किट को ऐसा कर रहा हूं, देखो यहां से खींच के इधर ले लेता हूं ताकि मेरे को जगह मिल जाए, लेकिन आप क्या करोगे पेपर में इस डायरेक्शन में बना देना, क्योंकि इसको सेंटर में लेना, बात समझ रहे हो ना मेरी, इसको इधर को ले लेना, बट मेरे पास जगह नहीं है, मैं इस पॉइंट को इधर को ना लेके इधर ड्रॉ कर देता हूं, क्लियर। अब देखो कमरा बना लेते हैं, क्योंकि बिना कमरे के भी काम चीजें क्लियर, या और 2 बनाता हूँ, यहाँ पर कमरा बनाऊंगा तो फिर ये हॉट पॉट करेगा, यहाँ पर बनाता हूँ, कैसा था, यही था, हाँ कहा यहां से आए हम, ये आ रहे थे, फिर यहाँ आ रहे थे,
यहाँ देखो इसके अंदर घुस रहे थे, यहाँ पे को हमारा स्विच बोर्ड था, यहाँ पे को एक बल्ब था और ट्यूबलाइट इस साइड थी ना, जी सर। ये ट्यूबलाइट थी, बीच में पंखा था। बाकी हम वायर यहाँ को जाएंगे, यहाँ से इस कमरे में जाएंगे, कमरे में जाने के बाद यहाँ पर को स्विच बोर्ड लगाएंगे, यहाँ पर को बल्ब लगा रहे थे, यहाँ पर को पंखा लगा रहे थे, यहाँ पर को ट्यूबलाइट, यही तो था। ठीक है, और तार ऐसे खींचेंगे यहाँ पर को छत के थ्रू, जी सर। छत के थ्रू भी खींच सकते हैं या फिर यहाँ पर से भी जा सकते हो, यहाँ पर से, क्योंकि यहाँ तक तो हमें आना ही है तार के साथ, ऐसे भी जो हो सकते जैसे करना चाहो। ठीक है, दीवारों में घुमा के चल देना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, और वैसे छत के थ्रू ले जाना चाहते हो तो वैसे भी हम ले जाते हैं। ऐसा कुछ डायग्राम हमारा इसके हिसाब से करते हैं। अब देखो यहाँ तक तो 4 तार हमने खींच दिए हैं, अब एक सर्किट यहाँ को बांटा, एक सर्किट हमने बांट दिया यहाँ से, और मैं आ जाता हूँ यहाँ। अब ये दूरी मत मानना, ठीक है, ये दूरी इसलिए मत मानना जो मैं ये वाली दे रहा हूँ, ये दूरी को मैं ये मान के चलता हूँ यहाँ पर से लेके यहाँ पर तक की दूरी, यहाँ पर से लेके यहाँ पर की दूरी को, इस दूरी को मान लेते। कितने तार आएंगे? 2। ये दूरी समझ रहे हो? जी सर। इस दीवार से लेके यहाँ पर तक ला रहा हूँ, या पूरा कमरा ही ले लेते हैं, तो चलो ध्यान से ले लो इस पॉइंट पर, बेड से बेड तक। तो ये टोटल कितनी दूरी होगी? सही बताना, कमरा कितने मीटर है? 5 मीटर। कितना छोड़ के हम मानते चल रहे हैं? 4.5। 0.5 छोड़ के मान के चल रहे हैं, तो दीवार से बची कितनी दूरी? 4.5। 4.5 दूरी। कितनी बची? क्योंकि पूरी दीवार तक आएंगे, तो कितनी दूरी होगी ये? 4.5 मीटर की दूरी। ये 4.5 मीटर दूरी के बाद फिर हम इधर को मुड़ेंगे 1 मीटर। 1 मीटर इधर आ जाते हैं, क्योंकि कमरा हमारा कैसा है? 2 मीटर का है, तो 1 मीटर हम इधर आ जाते हैं, और फिर दीवार के उस साइड से तो इसी में जोड़ दो 1 मीटर भी। जी सर। +1 कर दो इसको। जी सर। +1 बराबर 5.5 मीटर। अब हमने इसके बाद एक हल्का सा इसमें छेद कर देते हैं कमरे में, 0.3 मीटर। ठीक है, कितने वायर हैं? 2 वायर। 2 वायर के बाद अब हम इस कमरे में पहुंच गए। जैसे इस कमरे में पहुंचेंगे तो हम उसके बाद सीधे नीचे लाके सॉकेट लगा देते हैं। तो हम नीचे आते हैं और सॉकेट लगा देते हैं। नीचे आए, स्विच बोर्ड विद सॉकेट, और स्विच बोर्ड नंबर 1, 2 एंड 3। आप डिसाइड करते हैं वायर कितना। अब बताओ वायर कितना? कितने इक्विपमेंट चला रहे हैं? 3 है। नीचे क्या है? सॉकेट है। तो कितने तार होंगे? 5 तार। कितने तार होंगे? 5। दूरी बताओ। 1.5 मीटर। 1.5। अच्छा, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं, ठीक, हमने एक बल्ब भी लगा रखा है और बल्ब हमने यहीं पर लगा दिया, ठीक, इसके ऊपर, ठीक है, बल्ब ठीक वहां पे लगा दिया, तो वायर उसका बच जाएगा। 5 वायर हो गए। अब बल्ब का खत्म हो गया, अब बचे कितने वायर? 4। कितने वायर? 4। नहीं समझे? चलो डायग्राम बनाते हैं, नहीं समझे। देखो क्या हुआ, एक फेज और एक न्यूट्रल दिख रहा है, इसके फ्रेम में आ रहा है। जी सर। एक फेज और एक न्यूट्रल। इस ध्यान रखना कि हम एक फेज और एक न्यूट्रल के साथ इस कमरे से इधर आ गए, मतलब ये 0.3 दूरी के बाद हम इधर आ गए। ये 0.3 दूरी ले ली, और ये 0.3 दूरी आपने ले ली है, मान लो ये 0.3 मीटर की दूरी थी, जिससे आपने दीवार फाड़ के इस कमरे में आ गए। इस कमरे में आ गए हो, ये छोटे वाले कमरे में, मतलब जो इधर वाला बेडरूम है उसमें आ गए। क्लियर है? अब यहाँ पर आने के बाद क्या कर रहे हैं जरा देखो। यहाँ पे करने के बाद हम 2 चीजें करेंगे। एक तो ध्यान से सुनना, जो ये फेज वायर है इसमें एक कट मारेंगे, और कट मारने के बाद एक दूसरा बेडरूम है, कौन सा वाला? ऊपर वाला, उसके लिए कनेक्शन दे देंगे। ठीक है, उसके लिए वो फेज वायर दे देंगे, क्योंकि वो फेज वायर नीचे कमरे में नहीं आएगा, क्योंकि वो दूसरे बेडरूम में है। बाकी नीचे आप देखोगे कि यहाँ पर आपने एक स्विच बोर्ड लगा दिया, जिसमें आपने एक सॉकेट लगाया हुआ है, उसके बाद इस सॉकेट का स्विच लगाया हुआ है। बाकी आपको कितने इक्विपमेंट चलाने हैं इसमें? 1, 2 और 3, तो 3 स्विच लगा दोगे। ठीक है, अब सबसे पहले न्यूट्रल वायर नीचे लाओगे और ये सॉकेट में लगा दोगे,
और जो आपका फेज वायर है, आपका फेज वायर यहाँ से नीचे आएगा, ये सबसे पहले स्विच में जाएगा, इसके बाद सबको आप ऐसे कॉमन कर दोगे इस पॉइंट में, और जो वापस वाला है ये आपका इधर चला जाएगा। बाकी ये तार निकला, यहाँ से ये तार ये आया ऊपर, और यहाँ से ये तार ऊपर आ गया। अब देखो कितने तार हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, इसीलिए हमने कितना लिखा है यहाँ पर, तो 5। अब आप ध्यान से देखो, इसी जगह पे हमने एक बल्ब लगा रखा है। क्या लगा रखा है? बल्ब। उस बल्ब को आप यहीं से न्यूट्रल दे दोगे, और जो एक फेज वायर आपका आ रहा था वो आपने यहाँ पर इसको दे दिया। क्लियर है? कहां पर? दो इस जगह पे। तो ये बल्ब में 5 तार ऊपर आ रहे हैं, और वहां पर से उसी में से वहीं पर से न्यूट्रल दे दोगे, और जो नीचे से उसका स्विच आ रहा है उसको क्या कर दोगे? स्विच दे दोगे। अब आप इसके बाद आपने कहां जाना है? ऊपर को आना है। कहां को आना है? इस डायरेक्शन में आना है, इधर को आना नहीं आना है। तो जब आप इस डायरेक्शन में आ रहे हो, तो यहां से लेके यहां के बीच में कितने तार हो गया ये बताओ, और दूरी में बताओ। 1.5 कमरा 3 मीटर है, ठीक है? कमरा 3 मीटर है, तो हमने इस कमरे को कितना लिया था? 2, तो 1 मीटर लगभग छोड़ रखा है। चलो 1.5 मीटर मान लेते हैं बची की दूरी। कितनी दूरी? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। कितनी दूरी मान लेते हैं इसको? लगभग 1.5 मीटर मान लेते हैं, ठीक है? तो 1.5 मीटर की दूरी है, तो मैं 1.5 मीटर की दूरी में जब इधर आऊंगा तो कितने तारों के साथ आऊंगा आप ये बताओ? 3। गलत नहीं होना चाहिए। 3, 1 वायर, 2 वायर, 1 ये न्यूट्रल वाला वायर, और ये भी नहीं दिख रहा है 4। कितने वायर? 4। 3 नहीं आएंगे, कितने आएंगे? 4। क्यों आए 4? एक मेन फेज, क्योंकि एक दूसरे कमरे का फेज वायर है, एक क्या है? दूसरे कमरे का फेज वायर है, और ये 3 तार कौन से कमरे के हैं? इसी कमरे के हैं। बात समझे? तो अब मैं यहां से आगे इसको बनाने जा रहा हूं, इसको मिटा दूं? जी सर। समझ में आ रहा है यार? अब इतना बता के दो। नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अब मैं यहां से इस कमरे के लिए आ गया। किस कमरे के लिए आ गया हूं? कलर बदल, अब मैं इस कमरे के लिए आ गया। अब जब मैं इस कमरे के लिए आया, कितनी दूरी चली मैंने? 1.5। वैसे 1.5 से कम होगी, नहीं 1.5 से ज्यादा होगी, क्योंकि ना देखो 2 मीटर का ये कमरा है, 1 मीटर एक्स्ट्रा दिया हमने, इसके बीच सेंटर में लिया है, बट कोई बात नहीं, चलो 1.5 मीटर भी रखते हैं, कोई इतनी बड़ी तकलीफ नहीं है, पॉइंट चेंज आएगा। बट मैंने कितना ले लिया इसको? चलो 1.5 मीटर ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? आप ध्यान से देख रहे हैं, 1.5 मीटर से ज्यादा आएगी। 1.5 मीटर कितने वायर? 4 वायर। कितने वायर? 4, क्योंकि बल्ब में यहाँ पर लग गया। अब आप यहाँ पर पहुंच गए, इसके आप फिर बेड पे घूमोगे, तो यहाँ पर वो दरवाजा था, दरवाजे से कितना जगह छोड़ोगे? लगभग 1.5 मीटर, लगभग 1.5 मीटर। तो पूरा कमरा कितना था? 4 मीटर था, और इसकी चौड़ाई 4 में से आपने 1.5 छोड़ दिया, बचा कितना? 2.5 का 2, इसका सेंटर कितने में होगा कमरे का? 2 में। तो मैं तो यहां से जब इधर को आऊंगा, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये ठीक 1.5 के बाद मैं उस कमरे में चले जाऊंगा। ये जो पॉइंट है ना, इसमें आ रहा हूं, इसके बाद मैं 1.5 मीटर पहले इधर आऊंगा। कितना आऊंगा इधर? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर के बाद कमरे के पार चला जाऊंगा। ये ध्यान रखो, मेरे ध्यान से सुनो। मैं दीवार से चिपक के आया, और मैं 1.5 मीटर इधर को आया। कितने मीटर इधर आया? 1.5, और 1.5 के बाद मैंने पार कर दिया। फिर उसके बाद ये इसके और इसके बीच की दूरी होगी 0.5। कितनी होगी? क्योंकि कमरे का आधा 2, और 1.5 में मैं पार चले गया हूं, तो 0.5 मीटर बीच की बदली होगी। तो इसमें ध्यान रखना कि इसमें एक फेज और एक न्यूट्रल दूसरे कमरे में चला जाएगा वहां पर से, ठीक है? तो मैं अब कितना आया आपको? 1.5 आया। 1.5 आने के बाद मैंने मान लो बैंड काटा। क्या काटा? बैंड कट गया मेरा। बैंड को आगे बढ़ा दूं, कोई ऐसे नहीं है कि टेढ़ा मेढ़ा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो बैंड कट गया इधर को, कितना मीटर? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर हो आया। हालांकि साथ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कितने वायर? सेम है, 4 वायर, इसलिए आप इन दोनों को साथ भी लिख सकते हो। बट तो मैं समझा रहा हूं, इसीलिए मैं ये चीज कर रहा हूं। मैं अगर वैसे करता तो मैं 4 और 3 मीटर लिख देता सीधे, क्योंकि मैं पूरा एक से लेके आ गया। अब मैं कमरे के पार में जा रहा हूं। क्या जा रहा हूं? कमरे के दूसरी साइड। कितना मीटर जाना होगा? 3 मीटर। कितने तार के साथ? 2 तार के साथ, एक फेज और एक न्यूट्रल उस कमरे में चले जाएगा। अब यहां से इधर आना है। अब कितने तार होंगे इधर? 3 तार होंगे।
कितने तार होंगे? तीन। 3 तार। तो आप 3 तार के साथ थोड़ा सा नीचे को ले लेते हैं। इस दूरी को कितना कहेंगे? 0.5 मीटर। तार कितने हैं इसमें? 3 तार। ठीक है। अब उसके बाद कहां पे पहुंच गए अभी? यहां पे। अब यहां से अगर आप पंखियों कनेक्शन देना चाहते हो तो कितनी दूरी तय करेंगे? पंखियों कनेक्शन देने आप 2 1.8 कितनी दूरी लेंगे? क्यों? क्योंकि 0.3 छत में और कमरा 3 मीटर चौड़ा है तो पंखा 1.5 मीटर में लगेगा आधे में। 1.5 मीटर कमरे की चौड़ाई और 0.3 ऊपर कितना मीटर? 1.8 मीटर। तो यहां से आप अब 1.8 मीटर और चल दो। ये में आ गया 1.8 मीटर। कितने तार? 2 तार। कितने तार? 2 तार। और इधर को लगा देते हैं हम ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट डायरेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इधर उधर हम लोग करते हैं। अब यहां से ट्यूबलाइट का दूरी बता दो। और 2 ही तार होंगे ट्यूबलाइट के, क्योंकि सिंगल फेज जहां हो जाएगा 2 तार। जल्दी बताओ, ये गलत नहीं होना चाहिए। इतना टाइम तो लगता है कैलकुलेट में। कमरे की दूरी नहीं निकाल पाते। 3.5। हाँ कितना? कैसे? क्योंकि 4 मीटर का कमरा है, ठीक आधे में बल्ब लगा होगा तो पहले 2 मीटर इधर आएंगे, फिर इसके ठीक आधे में यहाँ लगा होगा तो 1.5 मीटर इधर आएंगे। 2 और 1.5 कितना? 3.5। कितना मीटर? 3.5 मीटर। कितने वायर? 2 वायर। ठीक है। एक कमरे का बनाया अभी, अब दूसरे कमरे में जाना है। यहां से हम पार हो गए थे, यहाँ पर हो गए थे, यहाँ पे हो गए थे। अब यहाँ से आगे बढ़ो। यहाँ से सॉकेट लगाना है। क्या लगाना है? सॉकेट 1.5 मीटर के बाद। तो 0.3 को ना ऐसे लंबा खींचता हूँ तभी होगा। 0.3 को लंबा खींचूंगा तभी बनेगा ये। ऐसे में गड़बड़ा जाएगा। ये 0.3 इधर आया आ गया। ठीक है। कितना आया? 0.3। कितने तार के साथ? 2। अब ये बस समझना कि 0.3 सर आप इतना बड़ा क्यों दिखा रहे हो? अब मेरा मजबूरी हो रही है, क्योंकि मैं तभी कह रहा हूँ सेंटर में बनाएंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे बनेगा। अभी मैं ये और इसका वाला डायग्राम भी दिखाऊंगा, लेकिन आप चीजों को समझो। हम क्या करेंगे, इसको सेंटर में बनाएंगे तो 0.3 वाले को ऊपर को ले जा सकता हूँ मैं हल्के से, क्योंकि मेरी ऊपर की जगह पे डंप हो गई है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा गलती ये कर दी कि सेंटर में नहीं लिया इसको। क्योंकि अगर मैं ये जो मीटर गोल्ड है ना, इसको अगर मैं सेंटर में लिया रहता और ऊपर नीचे मैंने प्रॉपर जगह छोड़ी होती तो मेरा डायग्राम ज्यादा अच्छा बन जाता। बट ऐसा मैं बना रहा हूँ तो चलेगा, नंबर कटेंगे नहीं उसमें, क्योंकि मैं दूरी मेंशन तो कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन ड्राइंग के पर्पस से थोड़ा सा गलत ये है कि यार तुम 0.3 को इतना लंबा दिखा दे रहे हो और आप 1.5 मीटर को इतना कम दिखा रहे हो। जो दूरी है उसके हिसाब से अगर हम दूरी को दिखाएं, एग्जैक्ट तो नहीं नापना है, बट कम दूरी है तो कम दूरी दिखने भी लगे ना, लेकिन अभी मजबूरी होगी। तो अब इसके बाद मैं नीचे आऊंगा, किसमें आऊंगा? सॉकेट SB4। SB4 इस कमरे में नीचे गए। कितने तार के साथ नीचे जाऊंगा? 2। वापस कितनों के साथ आऊंगा? 1 2 3। कितने तार? 5 तार। कितने तार? 5 तार। दूरी 1.5 मीटर के बाद आपने बल्ब लगा दिया। कितनी दूरी पे? अब भी बताया था मैंने, बताया था इसके और इसके बीच की दूरी कितनी लिखी हुई है? 0.5। तो आप 0.5 और आ जाओ। कितना मीटर? 0.5 मीटर। कितने वायर? अब तो गलत मत बताना है, बताओ वायर। और मैं आपको बल्ब लगा दूं 4। कितने? 4। एक बल्ब का फेस, एक इसका पंखे का, एक इसका 103 और एक न्यूट्रल। 4 वायर। ठीक है। कितने वायर? 4 वायर। फिर बल्ब के बाद आप पंखे की ओर जाओ। ये पंखे की दूरी कितना मीटर है कमरा? 1.5 मतलब 3 मीटर है तो 1.5 मीटर ऐसे दूरी और 0.3 ऊपर तो 1.8। तो वहां से 1.8 मीटर। कितने वायर? 3 वायर। दूरी 1.8 मीटर। क्या लगाया? पंखा। और फिर पंखे के बाद 1.8 पर ट्यूबलाइट।
1.8 8 पे ट्यूबलाइट मीटर फिर होगा, क्योंकि 1.5 ये जाएंगे फिर 0.3 नीचे आएंगे, तो 1.8 मीटर में 2 तार के साथ बन गया। अब इसके साथ अब पूरे का देखना है, देखो अब जो 2 मीटर वाला कह रहा हूं ना मैं, यहां से लेके यहां तक सारे वायर कैलकुलेट करो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, इस डायग्राम को मैंने जो बताया है ये अभी खुद से बनाओगे मेरे सामने अभी यहां पर, क्या ठीक है, ये मैंने प्रॉपर नहीं बनाया बट तुम अच्छे से बनाओ, ठीक है। समझ में आना चाहिए, मैं समझाना था मेरा काम, समझ में आ गया, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, अब इसको हम मिटा रहा हूं, इसको आपके समझ में अगर आ गया है, ठीक है। अब देखो इसने ऐसे बनाया, देखो ये ध्यान से देखो, एक सर्किट यहां से कहां ले गया है, इधर ले गया है, और इस सर्किट को कहां डिजाइन कर दिया इसने, इस एरिया पे, और जो पहला वाला सर्किट है उसको कहां बनाया है, इधर वाले एरिया में, इतने में खत्म कर, समझ रहे। तो हम क्या करेंगे, एक सर्किट इधर को ले जा लेते हैं, एक सर्किट दूसरी जगह, तो दोनों सर्किटों को बराबर में बांटेंगे, और तरीका वही है जो आपने किया, अभी आप करोगे तभी आपको समझ में आएगा। फिर हमने क्या किया, देखो 2 तार कितने भाग नदी के अंदर जाए हैं, 19 mm वाली जो पाइप है उसके अंदर से डाल रखे हैं, सबको जोड़ दिया, ये वाग नदी की लंबाई आ गई, वाग नदी मतलब जो पाइप है जो कंट्यूट है उसके अंदर, और टोटल उसको मल्टीप्लाई किया, देखो इतने वो किससे, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, क्योंकि एक पाइप के अंदर कितने तार हैं, 2, तो टोटल दूरी लिख दी। ऐसे 1.75 कितने तार हैं इसके अंदर, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कितने मीटर था, ऐसे सारे से मल्टीप्लाई कर रखे हैं, इसका 8 आ रखा है, मेरे ख्याल से 8 से ज्यादा 7 होना चाहिए था। इसके हिसाब से टोटल तार निकाल दिया, क्या निकाल दिया, टोटल तार, क्योंकि इसको सबको इसने जोड़ के टोटल वायर की लंबाई निकाल दी। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे को शुरू हो गई एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। अब एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग कैसे शुरू हुई आपको सब लोगों को पता है, इसमें क्या क्या सामान लगना है वो जरा देखते हैं। सबसे पहले 15 एम्पियर 250 वोल्ट डीपीआईसी स्विच, देखो अब इसने यहाँ पर 15 कर दिया, वहां पर 5 दिखा था, याद आ रहा किसी को, अगर ध्यान दिया हो तो किसी ने कहा भी था इसको 15 होना चाहिए, यहाँ पर सही कर दिया। तो 15 एम्पियर 250 का डीपीआईसी स्विच लगा रखा है इसने, डबल पोल स्विच लगा रखा है, कितनी ऐसी संख्या, एक। दूसरा क्या लगा रखा है इसने, 15 एम्पियर 250 सिंगल फेज 2A स्विच, दो डायरेक्शन में मोड़ेगा, उसकी भी संख्या कितनी है, एक। ये क्या है आपका, जो लकड़ी का एक बोल्ट होगा जहां पर आपने चीजें ठोक के लगा रहे हो, बॉक्स टाइप का, हालांकि आजकल तो हमारा किसके आते हैं, आयरन बॉक्स आने लगे हैं, पर लकड़ी कुछ अलग है, तो लकड़ी का बॉक्स इसमें बनाते हैं, या फिर आजकल बैकलाइट वगैरह के भी आने लगे हैं, वो आप लगा सकते हो। ये लैंग्वेज लिखना चाहते हो ये लिखो, या फिर अपनी लैंग्वेज में अगर कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ लिखना चाहते हो आप चीजें कर सकते हो, वो चीजें लिख सकते हो। फिर उसके बाद ये सारे आपके क्या है, जंक्शन बॉक्स, जानते हो जंक्शन बॉक्स जो बीच में होते हैं ना, जहां पर से वायर इधर उधर हर जगह को हम बांटते हैं, ऐसे नहीं होता गोल से, इस तरीके के हैं होते हैं ना, इस तरीके के जंक्शन बॉक्स है। अब ये कितने वे वाले लगे, 4 वे वाला है, कितने लगे हैं वो देखना पड़ेगा डायग्राम के हिसाब से, कहां पे वो आपके ऐसे बेंड आ रहा है। 2 वे वाले कितने हैं, 6 वे वाले सिंगल वे, ये सिंगल वे 2 वे और ये 4 वे, ठीक है। अब ये उसके हिसाब से इसने यूज किया 6 2 3, जहां पर इसकी जैसी जरूरत होगी, वो जो हमने घुमाए नहीं पाइप उसके हिसाब से आपको देख लेना, कहां पर 3 डायरेक्शन को मुड़ रहा है, कहां पर वो 2 ही डायरेक्शन को हो रही है। 2 डायरेक्शन का मतलब समझ रहे हो, ऐसे एक इधर को आया, इधर से इधर को मुड़ गया, 2 डायरेक्शन, ठीक है। 4 डायरेक्शन कौन सा हुआ, जहां पर वो 4 अलग अलग दिशा में बढ़ रहा है। 2 डायरेक्शन कौन सा हुआ, जिसमें 2 अलग अलग दिशाओं में जा रहा है, बात समझ रहे हो, जैसे यहां से आया और 2 दिशाओं में बांट दिया, यहां से आया एक दिशा में बांट दिया, वो 1 डायरेक्शन हुआ, एक इनकमिंग और दूसरा आउटगोइंग, वो सिंगल हो गया। जो आया और 2 दिशाओं में बांट दिया वो 2 वे हो गया, ऐसे 4 वे हो गया, समझ गए बात, आगे बढ़ो। अब ये देखो वाग नली में टी वगैरह लगाना, जहां पर लगाना है वो लगा दो, नली में कोल्ड वोल्डर कौन सा है वहां पर कर दो, बुशिंग कसने के लिए हो जाती है, ठीक है। रिड्यूसर क्या होता है, मोटे पाइप से पतले पाइप में या पतले पाइप से मोटे पाइप में जहां पर कन्वर्ट करना होगा वहां पर लग गया। टोटल वायर एल्यूमिनियम का यूज कर रखा है इसने 2.5 mm² वाला,
वो आपके लोड के हिसाब से हो गया। कितना वायर यूज हो रखा होगा वो आपने टोटल कैलकुलेट किया था, कितने मीटर आ रहा था उसमें, 100 मीटर आ रहा था ना, 114 जो दो भी आ रहा होगा उसने उतना मीटर, ये 160 मीटर लिखा हुआ है क्योंकि 15% इसने एक्स्ट्रा लिया है। और ये वाला जो वायर यूज किया है वो एमसीबी और जो मीटर के पास नहीं लग रहा है स्विचों के पास, उसके पास इसने कितने मीटर यूज किया है, 2 मीटर यूज किया है। नीचे जो आगे जो पार्ट रखा है उसमें कितने मीटर यूज किया है, 160 मीटर यूज किया है। समझ रहे हो दोनों कौन से हैं, एक वो जो एमसीबी मीटर बॉक्स के पास वहां पर छोटे मोटे जो कनेक्शन देने हैं वहां पर उसने 2 मीटर यूज किया, बाकी जो अंदर पूरा घुमा रखा है वो 160 मीटर है। अब ध्यान रखना कि 15% एक्स्ट्रा लिया है इसने, कितना लिया है, 15% इसलिए लिया है, काट छाट हो जाती है, तार छिलना है कहीं पर होगा तो थोड़ा बहुत बर्बाद हो जाता है, इसलिए जितना लग रहा है उसका 15% आप एक्स्ट्रा लेते हुए चलेंगे। अर्थ वायर साथ में लेके हुए चला हुआ है, ठीक है। अर्थिंग भी करके आप करोगे तो अर्थिंग का तार हो जाएगा। बाकी अर्थिंग प्लेट वगैरह इसने यूज की होगी तार पर, भूयोजन क्लिप वगैरह कसने के लिए। फिर आपके पास बैकलाइट चीज का यूज कर रखा है इसने, सीलिंग रोज क्या होता है पता है, ट्यूबलाइट पे, ट्यूबलाइट के पास लगेगी। और क्या क्या है, होल्डर ये सारी चीजें हैं, ठीक है। लिख लोगे, मशीन पेंच वेंच वाला को पढ़ना है, इसको कोई इतना ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो मेन में जो आपको समझ में हाँ नहीं आया, कोई आपकी ये क्या है ऐसा नहीं समझ में नहीं आ रहा तो आप नेक्स्ट दिन पूछोगे, क्योंकि काम तुम्हें भी दूंगा मैं। अब ऐसा नहीं कि मैं इतनी कॉस्टिंग आपको आज मेरे ख्याल से कॉस्टिंग में कितने लेक्चर हो गए होंगे, 15-20 लेक्चर से ऊपर हो गए। तो इतने लेक्चर होने के बाद भी अगर ये सारी चीजें मेरे को एक चीज समझानी पड़े तो फिर फायदा क्या है, क्योंकि कुछ आप भी करो। अब काम करो, एक सिंगल लाइन डायग्राम को बनाना स्टार्ट, ठीक है। ये हो गया। तो